जय श्री कृष्णा। नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? उम्मीद करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो। मित्रों, चंद्र और शनि की युति का प्रभाव इंसान के जीवन पर कैसा पड़ता है और कुंडली में जिस भाव में भी यह बैठे कैसा फल देते हैं, आज का हमारा यही मुख्य विषय होगा। तो बिना विलंब किए आइए मित्रों शुरू करते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मित्रों, चंद्र और शनि की युति का प्रभाव हमारे पर क्या पड़ेगा, किस भाव में कैसा फल होगा, इससे पहले हम यह जान लें कि चंद्रदेव किस किस चीज़ के कारक हैं और शनिदेव किस किस चीज़ के कारक हैं। मित्रों, चंद्रदेव हमारे इमोशंस के, हमारी शीतलता के, कोमलता के, चंचलता के और दया के, हमारी माता के कारक हैं मित्रों। और भी बहुत कुछ के कारक चंद्रदेव माने जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं शनिदेव की। मित्रों, शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, कर्मफलदाता। इसके अलावा यह न्याय के कारक हैं, यह कर्मों का दंड देने वाला कहा जाता है इनको, कर्मफलदाता। इसके अलावा ये नास्तिकता के, पाप के, छल के, कपट के, कलंक के, दुख के, बीमारी के, इन सब के भी कारक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इनको इन सब चीज़ों का भी कारक माना जाता है मित्रों। शनिदेव और भी बहुत चीज़ों के कारक हैं मित्रों। मुख्य तौर पे इनको छल, कपट, कलंक, दुख, न्याय और कर्म फलदाता के रूप में जाना जाता है। अब मित्रों बात करते हैं चंद्र और शनि की युति। मित्रों, कल्पना करो, एक व्यक्ति सीधा साधा, शीतल, कोमल वाणी से, वचन से, मन से सीधा साधा, और एक कपटी, गंदा रहने वाला, जो कभी नहाता ना हो, चालाक और कपटी। इस तरह के व्यक्ति के साथ उसकी युति हो जाए, मित्रता हो जाए, संगति हो जाए, तो क्या होगा मित्रों? उसकी शीतलता छिन्न भिन्न हो जाएगी। उसके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं वो क्या होगा? वो सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, और जितने भी उसके अंदर बुराइयाँ हैं सब आ जाएंगी, और वह बिल्कुल वैसे ही छली कपटी वैसे हो जाएगा, धीरे धीरे बुरे कर्म करने वाला, बुरे रास्ते पे जाने वाला, नर्क के रास्ते पर जाने वाला, दुख भोगने वाला। तो ऐसा ही कुछ होता है मित्रों युति में भी। चंद्र और शनि की युति में भी कुछ ऐसा ही होता है मित्रों। चंद्र और शनि की युति विष दोष का भी निर्माण करते हैं। चंद्र और शनि की युति को विष दोष भी कहा जाता है, विष योग, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा है मित्रों। चंद्र और शनि की युति, चाहे आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो, किसी भी लग्न की कुंडली, चंद्र और शनि की युति या फिर इनका दृष्टि संबंध यदि किसी भी भाव से बन जाए तो शनिदेव की दृष्टियां कौन कौन सी होती है मित्रों? शनिदेव की 3 विशेष दृष्टियां होती है। वो अपने घर से तीसरे घर को, अपने घर से 7वें घर को और अपने घर से 10वें घर को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और सभी ग्रह अपने घर से 7वें घर को देखते हैं। चंद्रदेव की सिर्फ एक दृष्टि होती है, अब वो अपने घर से 7वें घर को देखते हैं मित्रों। यदि युति हो जाए, चंद्र और शनि एक जगह बैठ जाए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, या फिर इनका दृष्टि संबंध हो जाए किसी भी भाव में, तो
क्या होता है ऐसी अवस्था में? मित्रों, ऐसी अवस्था में जातक जिसके कुंडली में भी ऐसी स्थिति बनती है, दृष्टि संबंध या युति संबंध, तो उसको मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। उसके पास कई तरह के चिंताएं, टेंशन होती है। अगर चंद्रमा विशेष कमजोर हो अंश बल से या किसी और वजह से, तो कष्ट विशेष होता है। ऐसी अवस्था में जातक मानसिक तौर पे इतना जो है परेशान होता है कि कभी कभी पागल भी हो जाता है। या फिर चंद्र और शनि की युति है और उस पर पापग्रह, राहु जैसे पापग्रह की दृष्टि हो जाए। ऐसी अवस्था में जातक की परेशानी 2 गुना बढ़ जाती है। यदि चंद्र और शनि की युति हो और उस पर किसी उच्च ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए जो कि उच्च का हो, अच्छी अवस्था में हो, उच्च के गुरु की दृष्टि पड़ जाए या स्वराश्रित गुरु की दृष्टि पड़ जाए, या किसी अन्य उच्च के ग्रह की, शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो परेशानी कम होती है। तो मित्रों, आओ जानते हैं कि कुंडली के प्रत्येक भाव में चंद्र और शनि की युति कैसा फल देता है। मित्रों, यदि पहले भाव में जैसे कि आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, एक मेष लग्न की कुंडली बनी हुई है, तो पहला भाव किसको कहते हैं? लग्न भाव। जहाँ पे 1 नंबर लिखा है मित्रों, वो पहला भाव होता है और उसमें जो राशि लिखी है उसको लग्नेश कहते हैं। उस भाव को लग्न और उसमें जो राशि लिखी है उसको लग्नेश कहते हैं मित्रों। पहले भाव को लग्न कहते हैं। यदि लग्न में चंद्र और शनि की युति हो जाए तो ऐसे में जातक का छवि, पर्सनैलिटी छिन्न भिन्न हो जाता है, मानसिक तनाव होती है और रोग दोष भी हो सकते हैं यदि लग्नेश कमजोर है तो। इसके बाद मित्रों, यदि ऐसी स्थिति, ऐसी युति दूसरे भाव में हो जाए तो ऐसे लोग अपने घर परिवार से अच्छे संबंध नहीं रह पाते, उनके अपने सगे संबंधियों से, अपने कुल से, घर में जो चाचा चाची, माँ बाप या फिर भाई बहन है उनसे उनके अच्छे संबंध नहीं रह पाते। ऐसे जातकों के धन संचय में भी काफ़ी दिक्कतें होती है, बड़ी मुश्किल से धन जमा होता है मित्रों। वाणी भी ऐसे जातकों की अच्छी नहीं होती, सोच नहीं पाते कि क्या बोला हमने, खुद नहीं पता होता उनको। इसके बाद मित्रों, यदि चंद्र और शनि की युति यदि तीसरे भाव में हो जाए, यदि ऐसी युति तीसरे भाव में हो जाए तो ऐसे जातकों के पराक्रम में कमी आती है, शारीरिक बल में कमी आती है, छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध नहीं रह पाते और मित्रों नौकरों चाकरों से भी अच्छे संबंध इनके नहीं रह पाते। मानसिक तनाव तो होती है। इसके बाद मित्रों, यदि चौथे भाव में ऐसी युति हो जाए तो जातक के घर परिवार में कलह कलेश बना रहता है, मानसिक तनाव होती है, माता से अच्छे संबंध नहीं होते, सुख रहते हुए भी, सब कुछ साधन रहते हुए भी ऐसा जातक सुख नहीं भोग पाता, सदैव टेंशन में, ऐसे जातक टेंशन में रहते हैं। फिर इसके बाद यदि ऐसी युति पंचम भाव में हो जाए, कुंडली के पंचम भाव में जहाँ 5 नंबर लिखा है, तो मित्रों ऐसे जातकों के, ऐसे लोगों के संतान से अच्छे संबंध नहीं रह पाते। ऐसे जातक अपने शिक्षा काल में परेशानियां पाते हैं, बड़ी मुश्किल से इनकी शिक्षा जो है पूर्ण होती है या बहुत दिक्कत होती है। अगर प्रेम संबंध है कोई इनका तो वो सफल नहीं होता, बुद्धि भ्रमित रहती है। इसका बात करते हैं मित्रों छठे भाव की। यदि ऐसी युति छठे भाव में हो जाए तो जातक को कफजन्य रोग और अन्य रोग सदा घेरे रहते हैं। कुछ न कुछ शारीरिक प्रॉब्लम, विशेषकर सर्दी खांसी जुकाम और मामा पक्ष के लोगों से
मामा मामी नाना उनके पक्ष से अच्छे संबंध ऐसे जातकों के नहीं रह पाते मित्रों, और शत्रुओं का भय भी बना रहता है। इनके विरोधी इनको परेशान करते रहते हैं। इसके बाद मित्रों बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव में यदि ऐसी युति हो जाए तो सप्तम भाव में यदि ऐसी युति हो जाए तो जातक वैवाहिक जीवन में काफ़ी परेशानियों का सामना करता है। उसके वैवाहिक जीवन तू मैं कला कलेश कुछ न कुछ उनके जीवन में होता रहता है, और इसके अलावा जो उनकी रोज़मर्रा के कमाई है, डेली इनकम है, उसमें भी परेशानियां आती रहती है, रोजगार संबंधी परेशानियां भी आती रहती है मित्रों। बात करते हैं अष्टम भाव की। यदि यहाँ पे हो जाए तो जातक तरह तरह के कष्ट पाता है। अचानक से चोट चपेट और एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। शारीरिक और मानसिक दुख पाता है और भटकाव भी लगे रहता है। इसके बाद मित्रों बात करते हैं दसम भाव की। यदि बात करते हैं नवम भाव की, भाग्य भाव की, तो मित्रों भाग्य भाव जहाँ पे 9 नंबर लिखा हुआ है उसको भाग्य भाव या धर्म भाव कहते हैं। अगर भाग्य भाव में ऐसी युति हो जाए तो जातक भाग्य से कमज़ोर हो जाता है। उसके भाग्य में जैसे विष घोलना उस तरह से हो जाता है। वैसे शनिदेव जहाँ बैठते हैं अपने घर की वृद्धि करते हैं, यह निश्चित है। लेकिन यदि वहाँ पे चंद्र के साथ उनकी युति हो जाए तो जातक मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे कष्ट भोगता है। पिता से उसके अच्छे संबंध नहीं रह पाते। धर्म कर्म के कार्यों में उनकी रुचि अच्छी नहीं होती, या फिर करते भी हैं तो अपने हिसाब से वो किसी की उपदेश सुनना पसंद नहीं करते ऐसे लोग। बात करते हैं दसम भाव की। मित्रों ऐसी युति यदि दसम भाव में हो जाए, चंद्र और शनि की युति दसम भाव में हो जाए, तो जातक रोजगार संबंधी और आय संबंधी समस्याओं से जूझता रहता है लगातार। ये समस्या उसके ऊपर बनी रहती है। इसके अलावा उसको अपमान का भी सामना करना पड़ सकता है, और कई तरह के मानसिक और रोजगार संबंधी कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं। और ऐसे जातक बार बार अपना काम बदलते रहते हैं, कभी ये किया, कभी वो किया। इसके बाद बात करते हैं एकादशवें भाव की। यहाँ पे 11 नंबर लिखा है मित्रों, देख रहे हैं आप, वो लाभ का भाव है। तो मित्रों लाभ भाव में सभी ग्रह शुभ हो जाते हैं वहाँ पर, और लाभ देने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब विष दोष का निर्माण वहाँ पे होगा तो शनिदेव अपने जो है लाभ को बढ़ाएंगे, चंद्रदेव भी लाभ को देने वाले हो जाते हैं, वहाँ पे चंद्रदेव भी लाभ देंगे। लेकिन विष दोष के निर्माण होने से वहाँ पर जातक अपने बड़े भाइयों से अच्छे संबंध नहीं रह पाते। उसके बड़े भाइयों से मनमुटाव या कला कलेश बना रहता है, और मन की जो इच्छा हो, कोई जो बड़ी इच्छा, उसको पूर्ति होने में काफ़ी समस्याएं आती है या फिर नहीं होती। इसके बाद में यदि चंद्र और शनि की युति यदि 12वें स्थान में जो कुंडली का अंतिम भाव है यदि वहाँ पे हो जाए तो जातक को बड़े रोगों का सामना करना पड़ सकता है, जेल जाना पड़ सकता है। इसके बाद और भी कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और भौतिक समस्याएं हैं जिनका सामना उसको करना पड़ सकता है मित्रों, क्योंकि 12वां स्थान भी एक मारक भाव है, दो स्थान है, यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। वैसे शनिदेव वहाँ पे कारक हो जाते हैं, लेकिन जब चंद्र की युति होगी तो जातक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, भौतिक जैसे मैंने बताया वह कष्ट भोगेगा। तो मित्रों जैसे कि मैंने बताया कि चंद्र और शनि की युति का संबंध किसी भी भाव से हो रहा हो, आपके लग्न कुंडली में किसी भी भाव से हो रहा है या फिर दृष्टि संबंध हो रहा हो, अगर हो रहा हो तो सबसे पहले आप ये देखिए कि उसका भावपति जिस भाव में ऐसी युति हो रही है उसका भावपति किस अवस्था में है, कहाँ बैठा है। यदि
यदि उसका भावपति अच्छी अवस्था में है, बलवान अवस्था में है, तो जातक कम से कम पीड़ाएं, समस्याएं भोगता है। यदि चंद्र और शनि की युति जिस भाव में भी हो रहा हो, यदि उस पर किसी उच्च के ग्रह की दृष्टि या किसी उच्च के शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो भी जातक कम से कम समस्याओं का सामना करता है, उसे कम से कम समस्याएं आती है। इसके अलावा मित्रों, इसके अलावा यदि, जैसे कि मैंने बताया पहले, यदि चंद्र और शनि की युति हो रहा हो और किसी भी भाव में, और उस पर किसी पापक ग्रह की दृष्टि, राहु या केतु की दृष्टि हो जाए, तो जातक बहुत कष्ट पाता है, समस्या और विकराल हो सकती है मित्रों। यदि उसका भावपति भी कमजोर है, 6, 8, 12 में जा रहा है, तो फिर समस्याएं ही समस्याएं। इसके अलावा मित्रों, यदि लग्न और लग्नेश भी आपका कमजोर है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तो लाइफ टाइम तक ये समस्याएं बनी रहती है मित्रों। और भी बहुत सारी बातें हैं, सबको देख के कुंडली अध्ययन होता है, फल होता है। ऐसा नहीं है कि जो है शनि और चंद्र की युति 100% जो है नुकसान ही देते हैं, अच्छा भी करते हैं। जो वो स्थिति देखने पर ग्रहों की स्थिति और भावों की स्थिति देख के इसका पता चलता है कि आप कितने कष्ट भोगेंगे, या उसकी नकारात्मक, जो चंद्र और शनि की नकारात्मकता है, वो कितनी होगी, कैसी होगी, यह सब पूर्ण कुंडली अध्ययन के बाद ही पता चलता है मित्रों। लेकिन चंद्र और शनि की युति विष दोष का निर्माण करता है, और जिस भाव से यह संबंध बनाता है, युति संबंध या दृष्टि संबंध, उस भाव को कमी करता है, उससे संबंधित रिश्ते में दरार लाता है, परेशान करता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से, यह निश्चित है। और विशेषकर चंद्र और शनि की युति मानसिक तौर पे कष्ट देता ही है, यह निश्चित है मित्रों, निश्चित है। ऐसे संदर्भ में उपाय बहुत सारे हैं, इनके उपाय बहुत सारे हैं, एक नहीं है। उपाय आपको क्या करना चाहिए, ये जैसे कि मैंने बताया कि कुंडली अध्ययन के बाद ही, ग्रहों की स्थिति देखने के बाद ही, कितने अंश पे शनिदेव हैं, कितने अंश पे चंद्रदेव हैं, सब कुछ देखने के बाद, लग्न किस अवस्था में है, लग्नेश किस अवस्था में है, उसी के बाद तय होता है। वैसे अगर चंद्र और शनि की युति हो, तो आप शिवलिंग पर जल और दूध का अभिषेक करें, नहीं रोज तो कम से कम सोमवार को, और हनुमान जी की पूजा करें, राहत तो मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और भी बहुत सारे उपाय हैं, शनि के बीज मंत्र हैं, वैदिक मंत्र हैं, शनि मंदिर में दिया जलाना, व्रत उपवास करना, उपाय बहुत सारे हैं मित्रों, उपाय बहुत सारे हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कीजिए। शनिदेव के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप, हनुमान जी का भी पूजा कर सकते हैं आप, जैसे कि बताया शिवलिंग पे जलाभिषेक कीजिए दूध का। शिव जी की उपासना करने से सभी ग्रह लगभग शांत हो जाते हैं, सभी ग्रह, और कम से कम नुकसान करते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह अच्छी अवस्था में, विशेषकर शनि राहु की यदि अच्छी अवस्था में परेशान कर रहा है, तो शिव जी की उपासना अवश्य करें, शिव जी की उपासना अवश्य करें मित्रों, यह आपको काफ़ी राहत इससे मिलेगा, यह निश्चित है। तो मित्रों, आज का हमारा कार्यक्रम यही था, चंद्र और शनि की युति। आशा है मुझे आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया, कोई उलझन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, अपनी समस्या लिखें, अपने प्रश्न लिखें, आपको जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप व्हाट्सएप का या फ़ोन कॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मित्रों, आपका वेलकम है। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम को, अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। ईश्वर आपको और आपके परिवार को
खुश रखे, सुरक्षित रखे, सभी संकटों से बचाए। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार यूं ही बना के रखें मित्रों। जय श्री कृष्ण मित्रों।